देखिए इस बार तो सिर्फ बीजेपी हटाओ पे मतदान करेंगे लोग। बीजेपी हटाओ, हाँ, मतलब सिर्फ मन ही बना लिया है कि बीजेपी हटाओ, या फिर कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं बीजेपी ना रहे? अगर 10 लोग हैं और 10 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 8 लोगों ने कहा कि सपा को वोट किया, 2 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो जब ईवीएम खुल रहा है तो उसमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बीजेपी का ही हुआ। पुलवामा हमला हुआ, हाँ, तो वहाँ 400 किलोग्राम RDX बताया गया कि मिला। हाँ, हाँ। तो आया कहाँ से? हम 400 के पार आप आंकड़ा लगा रहे हैं, अभी तक हम 400 के पार हैं और 400 किलोग्राम का RDX का पता नहीं लगा पाया। मतलब सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट है, कितनी वैकेंसियां आज तक मतलब सफल हुई हैं। अभी मुद्दे पे आए हैं आप, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी, शासन सत्ता सब कुछ उनका है, हाँ, सब कुछ तो उन्हीं का चल रहा है। फिर उसके बावजूद ये नकल माफिया कहाँ से निकल के आ रहे हैं? पेपर लीक ऐसे कुछ बात नहीं है। पहले की जो 400 पार लोग रखे हैं, हाँ, हाँ, 400 पार का उनका नारा है। संविधान ही जब चेंज करने पे आ गए हैं, इतने आजा परवाजा संविधान बना है, संविधान बनाने वाला जीत है। तब संविधान बदलने जा रहे हैं, तो संविधान बदलने जा रहे हैं, तो संविधान इनका वहाँ तक टारगेट ले जाओ कि संविधान ही नहीं बदल पाए। बिल्कुल खरीदे उतने बेच न पावा। हाँ, हाँ। दारू भी देखा लाइन लगी भी बिछवावा। हाँ, हाँ, अब कंपनी अपन करंट के बेचे दिया भाई, खरीदा 38 हुआ 44 के, बेचत 65 रुपया लीटर बा। हम बचे यहाँ 35-40 खरीद के लिए, यानी 35 रुपये 36 रुपये डेयरी पर नाप के चला आए। तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 की महा कवरेज के लिए, और बता दें कि इस वक्त हम 12 विधानसभा क्षेत्र के बजरंग चौराहा नामक एक स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, राजनीतिक बातों की अगर बातचीत की जाए तो पान की दुकान हो या फिर चाय की दुकान हो, वहां पर लोग बाग इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की जाती है। तो बता दें कि इस वक्त हम एक गोमती के समीप मौजूद है। यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा मतदान होगा तो प्रयागराज की जनता इस बार प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से किसको संसद तक का सफर तय करवाएगी। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है माहौल। चाचा, क्या परिचय हुआ आपका? आशीष पटेल। प्रयागराज लोकसभा से हैं? जी जी। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, सपा की बार यहाँ से निकलेगी। इंडिया गठबंधन? जी जी। बीजेपी? बीजेपी नहीं। क्या कारण है कि इस बार बीजेपी से बगावत करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान लोग? 10 साल से तो देख रहे हैं मोदी जी मतलब गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी हटा जा रहा है, गरीबी कहाँ हट रही है? अरे तो गरीबी हटाने के लिए तमाम प्रयास भी तो किए जा रहे हैं। नहीं तो कहाँ हट रही? तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की धरातल पर आ रही हैं। आज तक हम कहते हैं योजनाएं वहाँ से निकल के आती हैं, यहाँ लोगों तक कहाँ पहुँच पा रही? राशन वगैरह नहीं मिलता? नहीं, राशन मिलता तो राशन से पेट भर जाएगा लोगों के, खाली राशन से। तो चाहते क्या है फिर? अब किन मुद्दों पर मतदान होगा इस बार? देखिए इस बार तो सिर्फ बीजेपी हटाओ पे मतदान करेंगे लोग। बीजेपी हटाओ, हाँ, मतलब सिर्फ मन ही बना लिया है कि बीजेपी हटाओ, या फिर कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं बीजेपी ना रहे? अरे 10 सालों देखा तो लोगों ने इनको। हाँ, तो 10 साल आपने सिर्फ एक तरफ से देखा, दूसरे पहलू में अगर आपने देखा होता विकास भी नजर आए। हाँ, विकास के देखा जाए तो जैसे रोड का जो भाई पब्लिक को तो चलने का साधन मिलना चाहिए, यही विकास है, दिख रहा है, और तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। प्रत्याशी अच्छा है या फिर प्रत्याशी पार्टी बदलना है? पे नहीं, हाँ। यहाँ सिर्फ ये है कि बीजेपी एक बार हटे, दूसरा कोई आए, तो फिर देखिए अगला क्या कार्यकाल में क्या होता है, चलता है क्या, कैसे करता है। किसी और को मौका देना चाह रहे हैं? जब से 10 सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट है, कितनी वैकेंसियां आज तक मतलब सफल हुई हैं। अभी मुद्दे पे आए हैं आप, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी, शासन सत्ता सब कुछ उनका है, हाँ, सब कुछ तो उन्हीं का चल रहा है। फिर उसके बावजूद ये नकल माफिया कहाँ से निकल के आ रहे हैं? पेपर लीक आउट हो रहे हैं तो कहाँ से हो रहे हैं? भाई सब कुछ तो आपके हाथ में, उसके बावजूद कोई भी वैकेंसी आज तक देखे, जो भी पेपर हुए पता चला हो कि दूसरे दिन भैया पेपर लीक हो गया। कोई सरकार क्यों चाहेगी कि पेपर लीक हो जाए? नहीं, सरकार नहीं चाहती, तो ये हो काहे रहा है? अभी तक ईडी को कोई नहीं जानता था ईडी क्या है। आज तो जब जिसके ऊपर देखो वही की ईडी की जांच लगी जा रहा है। कभी इसके पहले कभी ईडी कोई जानता था? गांव देहात से पूछिए ईडी है क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, तो कितने हद तक साकार होने वाला है? 400 के पार कैसे? मतलब क्या ये वो जान रहे हैं कि 400 पार हमारे वोट बैंक बने हुए हैं? बिल्कुल, मतलब उनको गर्व है कि ईवीएम हमारा है, आप वोट डालने जाइए,
और अब भाई 400 पार जाएगा, क्योंकि 60% उनके में जाएगा, 40% अन्य में जाएगा। देखिए ईवीएम पर सवाल खड़े जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम गड़बड़ है। अच्छा ये बताइए, हम कहते हैं अगर 10 लोग हैं और 10 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 8 लोगों ने कहा कि सपा को वोट किया, 2 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो जब ईवीएम खुल रहा है तो उसमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बीजेपी का ही हुआ? तो क्या हर बार बीजेपी की जीत को आप ईवीएम की गड़बड़ी मानते हैं? अब देखिए इस समय सत्ता पक्ष का चुनाव चल रहा है, जिसके साथ लाठी उसी की भैंस। तो सरकार की नीतियों से आप नाखुश हैं? जी जी बिल्कुल नाखुश है ना। जब हमारे युवा साथी सब बेरोजगार ऐसे रोडों पे टहल रहे हैं तो क्या समझे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चाचा इस बार? अब इस पे हम देखिए बहुत कुछ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, या फिर क्या कुछ होने वाला है? देखिए महंगाई तो जब आदमी मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो महंगाई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिन पहलुओं पे गवर्नमेंट जैसे मतलब बीजेपी ने बनाया, सरकार बनाया, 5 साल देखा, 5 साल के कार्यकाल में फिर लोगों ने सोचा चलो कुछ और नया होगा, लेकिन कुछ नया नहीं, वही हुआ। गरीबी सिर्फ यही किसानों की बात किया जा रहा है, किसानों सब गरीबी हट जाएगी। अरे गरीबी कहाँ से हट रही है यार, गरीब खुदे मरता जा रहा है, गरीबी कहाँ हट है, गरीब खुदे हट जा रहा है। हाँ ये डीएपी की कीमत आप सोचिए कि एक किसान गल्ला खुद पैदा करता है, मैं किसान से, ठीक है, हम अपने गेहूं और धान की मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। एक तो बिस्किट 5 रुपए के मार्केट में उतारता है, वो ट्रेड मार्क डालता है। एमएसपी पे बात कर रहे हैं आप? जी, है ना। कहीं न कहीं एमएसपी कानून को लेकर आप लोगों में थोड़ी सी नाराजगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, किसान को चाहिए क्या? अरे किसान को चाहिए क्या, जब उसको सस्ते बीज, खाद सब कुछ मिले तो उसका ये समर्थक मूल्य आप रखिए तो अच्छा भी लगे। पता चले डीएपी इस समय का मार्केट में जाइए, पहली बात तो मिल नहीं रही, मिल भी रही है तो 1600 रुपया 1800 रुपए के हम डीएपी हम ब्लैक में खरीद के ले आ रहे हैं। और गेहूं की कीमत हमारी पता चले 1 बीघे में हम 10 कुंटल की बजाय हम 8 कुंटल पैदा कर रहे हैं, और उसकी लागत देखा जाए तो कुछ नहीं मिल रहा है किसान। कहीं ना कहीं किसान चाहता है कि वो अपना समर्थन मूल्य खुद तय करे, जी है ना। सही बात है। अगर 20 किलो प्रति केजी अगर उसको करना तो वो तय कर सके कि हमें कितने रेट पे बेचना है, जी, है ना, होना चाहिए। चलिए ठीक है। और कुछ मुद्दे हैं जो आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, और लोगों से पूछिए। कुल मिला के प्रयागराज लोकसभा से इस बार आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल अमर सिंह को जिता रहे हैं। बीजेपी का माहौल यहाँ पे ठीक नहीं है जी। चलिए ठीक है। अरे अपना ओपिनियन बताइए, आप क्या चाहते हैं? अरे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार पटेल है जी। अवधेश भैया, किसको इस बार प्रयागराज की धरती से संसद तक भेजेंगे? वही उज्जवल है, यहाँ से कोई नहीं, एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। पोलिंग टॉप नहीं रहेगी तो आप देख लेना। बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी में क्या कमियां हैं? अरे नीरज त्रिपाठी यहाँ के है ही नहीं, पहला काम यहाँ का है ही नहीं, लोकल आदमी है। तो विकास से मतलब है, लोकल और घर से क्या मतलब होता है? घर से मतलब कभी उनका चेहरा देखे हैं आप? कभी चेहरा देखे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, हमारे शागिर्द रहता है, वही जरूरत पड़ेगी तो उनके घर भी जा सकते हैं। नीरज त्रिपाठी कहाँ ढूंढेंगे आप? हाँ, ढूंढेंगे कहाँ आप बताइए? तो सिर्फ बाहरी होने के नाते आप इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, या फिर कुछ मुद्दे भी हैं? मुद्दा ऐसे कुछ बात नहीं है। पहले भी जो 400 पार लोग रखे हैं, हाँ 400 पार का उनका नारा है। संविधान जब चेंज करने पे आ गए हैं, इतने आजा परवाजा संविधान बना है, संविधान बनाने वाला जीत है। जब संविधान बदलने जा रहे हैं तो संविधान इनका वहाँ तक टारगेट ले जाओ तो संविधान ही नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बात जोरों शोरों पर है कि संविधान बदल देगी बीजेपी। जब संविधान कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे तो 400 पार जाने ही नहीं देंगे हमें। 400 पार का जो इनका नारा है फेल है। 100% फेल है। और जो इतने जी क्या करें चाचा? इधर आए चाचा, कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? पुलवामा हमला हुआ, हाँ, तो वहाँ 400 किलोग्राम RDX बताया गया कि मिला। हाँ, तो आया कहाँ? 400 के पार आप आंकड़ा लगा रहे हैं, अभी तक हम 400 के पार हैं और 400 किलोग्राम का RDX का पता नहीं लगा पाया। मतलब कि 400 पार का आंकड़ा इन्होंने लगा लिया, लेकिन RDX नहीं ढूंढ पाए। हाँ, 400 किलोग्राम RDX का कहना क्या चाहते हैं कि क्या उसमें सब राजनीतिक इनके खेले हैं और क्या? हाँ, बीजेपी हो गया। चलिए ठीक है। और कुछ इधर भी देख लीजिए, लोग बात खड़े हो गए हैं देखकर, हमें कम से कम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आइए भैया, क्या नाम हुआ? पटेल। तो आपको भी मान ले कि आप भी जो है इंडिया गठबंधन में,
मैं पंजाब से पंजाब पे, वही इंडिया गठबंधन है ना। क्या नाराजगी है बीजेपी से? अरे बहुत नाराजगी है। कुछ तो बता दीजिए, एक कट बता दीजिए मुद्दे। धंधा कर रहे हो तो हम परेशान है। क्या धंधा कर रहे हैं आप? यानी जितने खरीदो उतने बेच नहीं पाओ। हाँ, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, जितने खरीदे उतने बेच नहीं पावा। हाँ। दारू भी देखा लाइन लगी भी बिछवावा। हाँ, अब कंपनी अपन करें की बेचे दिया भाई, खरीदत 38 हुआ, 44 हुआ, बेचत 65 रुपया लीटर बा। हम बचे हुए 35-40 खरीद के लिए, यानी 35 रुपये 36 रुपये डेरी पे नाप के चला आए। तो प्रयागराज लोकसभा से कौन सा किस्मत वाला प्रत्याशी है जो संसद तक पहुंचेगा इस बार? इंडिया गठबंधन से है, कांग्रेस से है, उज्जवल रमण जी पहुंचेंगे भैया, उज्जवल रमण पहुंचेंगे। देना है, पंजाब देना है भाई। हाँ, चलिए, खीरा खा रहे हैं, क्या परिचय हुआ? परिचय पृथ्वी सिंह पटेल। तो माहौल क्या है? माहौल अभी तो हमारे समझ में नहीं आया, जो दिख रहा है सामने दिख रहा है। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, किस बेसिस पे नहीं दिखाई दे रहा है? अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है भाई, आपका माहौल क्या है आप बताएं ना। हम तो आपसे जानने के लिए आए हैं कि आप अपना माहौल बताइए। हम लोग तो सीधा अपना दल है। अपना दल? अपना दल यानी कि भैया हूँ। हाँ, फिर पल्लवी बहन हूँ। हाँ। सिर्फ अपना दल। अरे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुप्रिया जी और पल्लवी जी अलग हो चुकी हैं। अलग होते भी तो पल्लवी जी यहाँ से किसको? तो पल्लवी जी की पार्टी कौन है पता है? पीडीएम। पीडीएम कमेराबादी है। हाँ, मालूम है। और अपना दल अनुप्रिया जी है। तो अनुप्रिया जी तो ऑलरेडी बीजेपी में है, तो ये बीजेपी के। अनुप्रिया तो बीजेपी में, उनसे हमसे क्या मतलब है? हमसे पल्लवी जी से मतलब है ना, पीडीएम से। पीडीएम हाँ, है, पीडीएम से।